क्लास 12th हिस्ट्री में आज का वीडियो जो है हमारे पास स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टॉपिक है हमारा 1857 रेबल एंड द राज, यानी 1857 की क्रांति, विद्रोही और राज चैप्टर है हमारा। और इसमें आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है कि भारतीय सिपाहियों के साथ अंग्रेजी अफसरों का किस तरह का व्यवहार होता था, और इस व्यवहार को हम 1820 के दशक के बाद क्या भी देखेंगे और 1840 के दशक के बाद किस प्रकार से परिवर्तन आए वो भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इमेज आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसको गौर से देख लीजिएगा। ये जो यहाँ पर लोग खड़े हैं सिपाही हैं, अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश सेना की, जो भारत में ब्रिटिश सेना है या ब्रिटिश इंडियन आर्मी है, उसमें जो सेना के सिपाही जो थे ये भारतीय लोग हैं। इन्होंने यूरोपीय किस्म की वर्दी पहनी हुई है और ये बंगाल के सिपाही हैं, ठीक है, बंगाल आर्मी के सिपाही हैं। और इस सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ाया जा रहा है या कलाकार के द्वारा, पेंटर के द्वारा, और यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहनकर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख सकते। तो वी आर वेयरिंग इन दिस लाइक पेंटिंग द इंडियन लाइक यूरोपियन वेस्टर्न यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर को हम, टॉपिक को हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ से ये जो है टॉपिक कहीं ना कहीं शुरू होता है। यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे, उसको समझेंगे अगर, कि 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। ये स्टेटमेंट को देख लीजिएगा, ये आपका 3 मार्क का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ये वाला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ है, रिवोल्ट हुआ है, रेबेल हुआ है, ये इसको अगर आप नोटिस करोगे, देखोगे तो देखोगे कि सिपाहियों के कारण ये बड़े पैमाने पर यह विद्रोह कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। मंगल पांडे भी एक सिपाही ही थे जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। तो इसके लिए कारण क्या है? देखिए, जो सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ, गोरे अफसर कौन है? जो ब्रिटेन के जो यहाँ पर नागरिक हैं, जो अफसर हैं, जो इनके सीनियर हैं सिपाहियों के, और सिपाही कौन है? भारत के, ठीक है। तो इनके जो रिश्ते थे काफ़ी बदल चुके थे, इसलिए भी विद्रोह हुआ, ठीक है। तो कैसे रिश्ते थे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिश्ते देखेंगे 1820 के दशक में। तो 1820 का जो दशक है, 1820 का दशक मतलब आपका ये समझ लीजिए आप, लगभग मेरा अनुमान ये है कि 1811 से जो है 1820 का दशक शुरू हो जा रहा है, ठीक है। तो 1820 का जो दशक है उसमें जो है अंग्रेजी अफसर जो है सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। यानी कुल मिलाकर के अंग्रेज अफसरों का सिपाहियों के साथ दोस्ताना संबंध होते थे, फ्रेंडली रिलेशंस होते थे 1820 के दशक में। यानी कि उनके साथ क्या क्या काम करते थे लोग, उनके साथ ये मौज मस्ती में शामिल होते थे अंग्रेजी अफसर, उनके साथ मल्ल युद्ध यानी कुश्ती करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे, और उनके साथ जो है शिकार पर भी जाया करते थे। कौन? ये अंग्रेजी अफसर। और बहुत सारे अंग्रेज अफसर तो हिंदुस्तानी बोलना भी जान गए थे। हिंदुस्तानी कौन सी भाषा? हिंदुस्तानी भाषा में जो है हिंदी और उर्दू जो है, ये दोनों भाषाओं के शब्द, अरबी, फारसी आदि के शब्द होते थे। तो ये भाषा बखूबी हिंदुस्तानी भी कई अंग्रेज अफसर बोलने लग गए थे, और भारत के रीति रिवाजों और संस्कृति को भी अब अंग्रेज अफसर समझते थे। तो कुल मिलाकर के 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर जो थे भारतीय सिपाहियों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते थे, उनके साथ बिल्कुल दोस्ताना संबंध रखते थे, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ें बाद में क्या होंगी? बदल जाएंगी। पहले तो बड़ा प्यार से रहेंगे भारत वालों के साथ, और बाहर में ये चीज़ें बदल जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 1820 का दशक वो दशक है जब अंग्रेज अफसरों की जो छवि है भारतीय सिपाहियों के लिए वो कड़क है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, लेकिन एज अ लव एंड अफेक्शन वो जो है गार्जियन का, अभिभावक का भी रखते हैं दोनों। यानी ये जो अंग्रेज भाई साहब हैं अफसर, ये भारतीय जो सिपाही है उससे प्रेम भी करते हैं, उससे मौज मस्ती भी करते हैं, उसके साथ कुश्ती भी करते हैं, उसके साथ जो है लगाव भी रखते हैं। ये सारी चीज़ें इनके पास यहाँ पर हैं। लेकिन अभी जो है बदलाव आना है, इसके बाद बदलाव आएगा। 1840 के दशक में परिवर्तन आने लग गया। 1840 के दशक में क्या परिवर्तन आएगा कि अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लग जाएगा। अब श्रेष्ठता का भाव क्या होता है? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो भी एक होता है ना, एक लाइक वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाएंगे कि वी आर द सुपीरियर देन द इंडियंस। क्यों? श्रेष्ठता का क्या भाव होगा? वे भारतीय सिपाहियों का मतलब है भारतीय लोगों को, भारत के सिपाहियों, कमतर नस्ल का मतलब कि भारत के लोग जो हैं कमज़ोर नस्ल के हैं,
इनकी जो नस्ल है, इनकी जो रेस है वो है एक तरह से घटिया है। दे आर द मतलब लाइक मतलब ये इनकी जो नस्ल है वो अच्छी नहीं है अंग्रेज़ों की तुलना में। तो इसको बोलते हैं नस्लीय भेदभाव वो करने लग गए। वे उनकी भावनाओं की ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं करते थे। भारतीयों के सेंटिमेंट्स की कद्र वो नहीं करते थे। भारत के लोगों के धर्मों का, रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया करते थे अंग्रेज, है ना। गाली गलौच दिया जाना भारत के सिपाहियों को, उनके साथ शारीरिक हिंसा यानी फिजिकल वायलेंस, फिजिकल टॉर्चर करना एक सामान्य सी बात थी। तो कुल मिलाकर के जो है सिपाहियों और अंग्रेज अफसरों के बीच अब जो है फासला, ये गैप जो है बढ़ता जा रहा था। दोबारा से देख लेना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी अफसरों के भारत के सिपाहियों के साथ किस प्रकार के रिश्ते थे। तो अगर आप इसका आंसर लिखने जाओगे तो 1820 के दशक के बाद की बात करोगे तो रिश्ते तो अच्छे थे, दोस्ताना रिश्ते थे। तलवारबाजी भी करते थे, शिकार पे भी जाते थे, हिंदी भाषा भी बोलते थे, मौज मस्ती में भी ये भारतीय लोगों के साथ शामिल होते थे, कुश्ती भी कर लिया करते थे, है ना। लेकिन अगर 1840 के दशक की बात करेंगे तो भारतीय सिपाहियों के साथ अंग्रेजी अफसरों के रिश्ते बदल गए। अब वह भारतीय लोगों के साथ भेदभाव करने लगे, उनके साथ गाली गलौज करने लगे, उनके साथ मारपीट करने लगे, उनको अपनी नस्ल से कम नस्ल का समझने लगे, उनको जो है लगातार बुरा भला बोलना, उनके धर्म का मजाक उड़ाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये जो पूरा टॉपिक है कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूँ क्या आने वाला है। एक पेपर में आना पड़ेगा कि सिपाहियों और अंग्रेजी अफसरों के रिश्ते किस प्रकार से बदल रहे थे। सिपाही और अफसरों के रिश्ते किस प्रकार से बदल रहे थे समझाइए। और इसको 1820 के दशक के संदर्भ में भी समझाना है और 1840 के दशक के संदर्भ में भी समझाना है। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, समझिएगा, कमेंट भी करिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।